कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, उनके प्रभारी, उनके नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने एक प्रेस की है और प्रेस में वो जिस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, दुर्भाग्य है इतने झूठे और छल कपटी दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस के नेता जो समाज का वातावरण बिगाड़ने में पारंगत हैं, एक्सपर्टाइज हैं। ये इतिहास कहता है कि कांग्रेस और नेहरू परिवार सदैव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह से लेकर के उन सभी नेताओं को जो आज प्रेस में बैठे थे उनसे पूछना चाहता हूं, यह वही परिवारवादी दल है जिन्होंने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा अपमान किया है और मरणोपरांत भी उनके विचारों के साथ अन्याय करने वाला दल, और ये कांग्रेस के नेता हैं। इसका जवाब देश कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता है। आज मध्य प्रदेश में पुनः वर्ग संघर्ष बढ़ाने के यही अंबेडकर और संविधान विरोधी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर नौटंकी करना शुरू की है। आज एक नेता और बैठे थे साथ में, क्या नाम है उनका, फूल सिंह बरैया। और इनका इतिहास तो देख लो, इनके कर्म तो देख लो, ये मध्य प्रदेश को बताएंगे किस प्रकार की भाषा समाज के अंदर ये लोग बोलते हैं। वर्ग संघर्ष बढ़ाने के सबसे बड़े प्रेरक यही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हर काम शांति के साथ, हर काम अच्छे तरीके से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बेहतर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये श्रीमान बंटाढार दिग्विजय सिंह के बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना करके खड़ा किया, तो इनके पेट में अब दर्द है कि मध्य प्रदेश में कुछ हो क्यों नहीं रहा, और तो कोई इशू मिलता नहीं है। तो ऐसे कुछ इशू ढूंढे जाए। मैं पूछना चाहता हूं, आधार पर भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया। समाज के अंदर इस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने की जिम्मेदारी और टेंडर यही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग हैं जो हमेशा से इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। आज हमने सुना है कि 23 जून से ये 3 दिवसीय जन जागरण अभियान चलाएंगे। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान और नेहरू गांधी परिवार सहित अपने अन्य नेताओं के बाबा साहब विरोधी कार्यों के लिए उन्हें माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए। गांधी जी ने कई चीजों के लिए उपवास रखे थे, लेकिन आपने बाबा साहब का जो समय समय पर अपमान किया उसके लिए आपको उपवास रखना चाहिए। बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में तो राहुल गांधी से भी कहता हूं, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव में, 1954 के उपचुनाव में हरवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, क्या दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता इसका जवाब देंगे? और बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया था तो नेहरू जी ने कहा था इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर के हम सब अनुयायी से लेकर पूरा देश इसका जवाब पूछना चाहता है।